अगर आपके पास इंटरनेट के सिग्नल बहुत ज़्यादा कमज़ोर आ रहे हैं, आपका जो नेटवर्क है वो बफरिंग कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके पैरों को सलामत रखे। आपके पास इंटरनेट का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, आपने टिकटॉक पे लाइव बैठना होता है, आपने अपनी ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कॉल करनी होती है, या आपने कोई भी फ्रीलांसिंग का काम करना होता है, आपका जो नेट है बहुत ज़्यादा वीक होता है, बफरिंग कर रहा होता है। इसका मसला क्या है, ये ऐसा क्यों कर रहा होता है, मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा। अगर आपने दो मोबाइल एक साथ रखे हुए हैं, एक में सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, दूसरे में आपके सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे हैं, यानी कि दूसरे में इंटरनेट नहीं सही चल रहा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है कि जिसमें आपको मैं क्लियर करूंगा कि एक में सिग्नल क्यों अच्छे आ रहे हैं, दूसरे में क्यों अच्छे नहीं आ रहे। वीडियो में जब पूरी देखेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। जब आप मार्केट से मोबाइल लेने के लिए जाएंगे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो आपने लाजमी चेक करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे सस्ता और अच्छा वाईफाई राउटर है, ये हमारे पास 5172, जो कि सऊदी में ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, पाकिस्तान में भी चल रहा होता है। और इसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो ये है कि आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी दे रहा होता है, PTF भी कुछ ज़्यादा नहीं होता है इसका, और सस्ता भी बहुत ज़्यादा होता है। इसमें अंदर एंटीना की पोर्ट भी है, आप एक्सटर्नल एंटीना भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीफोन पे कॉल भी कर सकते हैं। टेलीफोन कॉल करने से मुराद ये है कि जब आपने एक राउटर लगवा लिया है, आपके पास सिग्नल ठीक नहीं आ रहे, तो आप उसमें टेलीफोन का कनेक्शन लगा के अपने मोबाइल पे कॉल कर भी सकते हैं, कॉल आप रिसीव भी कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा आपने राउटर कौन सा लेना है जो कि आपके लिए बहुत मुफीद होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये राउटर भी देख लिया, वो भी देख लिया, आपने सिर्फ वो राउटर लेने हैं जो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको वो रिकमेंड करूंगा। अगर सबसे अच्छे राउटर इस सस्ते में लेना चाह रहे हो तो मैंने आपको बताया जो 5172 है वो ले सकते हैं। इसके अलावा आपका B310 है, अंडर 10 की रेंज में जो चीज़ें बता रहा हूँ वो 10-11 की रेंज में मैक्सिमम जो इनकी रेट है मैं वो बता रहा हूँ, 6 से लेकर 10 के बीच में, ताकि बंदों को पता चले कौन कौन सा है। HA3510 जो है PTF ऑफिशियल है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने सिग्नल को बेहतर करने के लिए। इसके अलावा B310 हो गया, और ये हमारे पास 5172 हो गया। ये अंडर 10 की रेंज में आपको अच्छे राउटर मिल जाएंगे, 10-11 इसकी रेंज में जो आ रहे हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सिग्नल कम आ रहे हैं, बेसिकली आपने जो यूज़र कनेक्टिविटी बढ़ानी है, तो ये राउटर आपके लिए बेस्ट है, जिनकी 20 से 25 मीटर रेंज भी होती है। अब चले जाए मीडियम कैटेगरी के अंदर, उसमें आपके पास जो अच्छे राउटर आ रहे हैं, उसमें आपके पास X10 आ रहा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये जो है B2368 आ रहा है, आप उसको ले सकते हैं। X10 बेहतरीन किस्म का राउटर है। X11 थोड़ा उसमें कम्प्लिकेशन है, वो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप नहीं लें, बेहतर रहेगा। और अगर थोड़ी सी हाई रेंज में चले जाएं, उसमें आपको जो सबसे अच्छा राउटर मिलेगा वो आपको मिलेगा N5368 CP Max हो जाएगा, ग्रीन पैकेट O5A आपको मिल जाएगा, आपको अरोड़ा मिल जाएगा, फाइबर होम जो है आपका 500 वो आपको मिल जाएगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि आपने अपने सिग्नल को देखना किस कैटेगरी के हैं। अगर आपके पास सिग्नल थोड़े से आ रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, जो हैवी राउटर है वो यूज़ करने हैं। अगर सिग्नल दरमियानी रेंज में आ रहे हैं तो फिर आपने दूसरे जो मैंने बताया मीडियम कैटेगरी वो यूज़ करने हैं। फिर मैंने ये भी चीज़ बता दी। अब आपको एक बहुत खास बात बताने वाला हूँ कि आपके पास एक मोबाइल यहाँ पे पड़ा हुआ है, दूसरा मोबाइल आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, दोनों में एक ही नेटवर्क की सेम है, एक में सिग्नल अच्छे आ रहे हैं नेट के, दूसरे में अच्छे नहीं आ रहे। इसकी क्या वजह है? इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो अच्छा और महंगा मोबाइल होगा, आपने उसके फीचर चेक करने हैं। उस फीचर के अंदर अगर आपका मेमो 4x4 है, हाई गेन एंटीना है, तो मतलब कि सर्किट जो उसका बना हुआ है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का सिग्नल क्वालिटी के है, तो वो आपने रिकमेंड करना है। वो आपको मैं रिकमेंड कर भी रहा हूँ, वो आपने लेना है जो 4x4 में होता है। जितनी ताकत से सिग्नल को रिसीव करता है उतनी ताकत से आगे ये इसको ट्रांसफर भी कर रहा होता है। अब इसके बीच में देखिए कैरियर एग्रीगेशन की कोई चीज़ होती है। कैरियर एग्रीगेशन है जो ऑटो पे आपके मोबाइल के जो नेटवर्क है उसको सिलेक्ट करता रहता है। अब जैसे आपके पास हल्की क्वालिटी का मोबाइल हो गया, वो क्या करेगा, उसमें ना तो मेमो पड़ी है ना कैरियर एग्रीगेशन है। अब उसके पास 1-2 बैंड है जो उसकी रेंज में आ रहा है उसको पिक कर लेगा, लेकिन उससे आगे फिर ऑटो पे नहीं कन्वर्ट करेगा। तो आपने लाजमी देखना है कि आपके मोबाइल के अंदर मेमो 4x4 ये भी क्या है कि नहीं है। 2x2 से बेहतर है, जो 4x4 होती है वो अच्छी होती है। मेरे ख्याल में आपको जो 2-3 चीज़ें मैंने अलग-अलग करके बताई हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब मोबाइलों के अंदर आपकी थोड़ी सिग्नल ऐसी होती हैं, वो आपके सिग्नल को पिक करने की काफ़ी सलाहियत रखती होती है। अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है, मेमो भी कैरियर एग्रीगेशन भी है, तो वो दूर से पिक करेंगी और आपकी जो इंटरनेट के सिग्नल काफ़ी बेहतर कर देंगे। अब इसी तरह इनके अंदर एक चीज़ होती है प्रोसेसर। नॉर्मल जो प्रोसेसर हमारे पास आ रही है, मीडियाटेक के आ रहे हैं, क्वालकॉम के आ रहे हैं, ये अच्छी कैटेगरी के आपकी चिपसेट लगी होती हैं। ये सिग्नल को रिसीव करने में, प्रोसेस करने में या आप तक पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप देखें जो हल्की क्वालिटी की आपके पास चीज़ लगे, नॉर्मल चिपसेट है कोई भी ले ले,
तो उसके अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं है। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों का ख्याल करना है और कोई भी चीज़ लेते वक्त आपने इसके फीचर को लाजमी देखना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे ये चीज़ चाहिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ की समझ भी आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने जो राउटर बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं। राउटर के अंदर आपको ऊपर स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इसके बड़े बड़े जो एंटीने नज़र आ रहे हैं और इसका कंपेरिजन हम मोबाइल के साथ करें। मोबाइल में सिग्नल ऐसी होती है जो कितने मीटर से, फर्ज करें 200 मीटर 300 मीटर से सिग्नल को पिक करने की साइज रखती है। अब जो आपके अच्छे राउटर होते हैं वो 5-10 किलोमीटर की रेंज से भी दूर से सिग्नल पिक करने की साइज रख रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप जो मैं कहता हूँ जहाँ पे आपके सिग्नल वीक भी हो रहे होते हैं ना, फर्ज करें आपका नॉर्मल सा मोबाइल पड़ा हुआ है, तो आपने क्या करना है कि एक अच्छी डिवाइस, जैसे हमारे पास ये शार्प में आ रही है SS05L, आप उसको यूज़ करें। कॉलकॉम के अंदर है, कैरियर एग्रीगेशन है, 4x4 मेमो है। तो वो क्या करेगी, आपको अच्छी वाईफाई दे देगी आपके मोबाइल के अंदर। फिर मोबाइल को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो इसका नेट यूज़ करना होगा। तो आपके हल्की मोबाइल की जो कमी है वो इससे पूरी हो जाएगी। मेरे ख्याल में आज की जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है बहुत आपको फ़ायदा देगी और आप इससे काफ़ी हद तक मुतमईन भी होगा, उन चीज़ों की समझ भी लगी होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरी जो मालूमात के मुताबिक उसको मैं बेस्ट आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। और लाजमी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार अगर पूरी वीडियो देखते आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, नीचे कमेंट भी नहीं करते और लाइक भी नहीं करते। छोटा सा एक लाइक करने से, कमेंट करने से हमारे चैनल की रीच वो बढ़ जाती है, हमें इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है तमाम बहनों भाइयों से कि चैनल के नीचे खूबसूरत कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।